बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में इस बार मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने के आसार हैं। प्रदेश में तापमान पहुंचा 35 डिग्री सेल्सियस के पार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मार्च में ही 35 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। मई जून जैसी गर्मी मार्च महीने में। इस बार आपको बता दें, फरवरी के महीने में भी काफी गर्म दिन जो है वो दर्ज किए गए हैं और मार्च का महीना चल रहा है। मार्च में मई जून जैसी गर्मी का एहसास अभी से होने लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसी ही संभावनाएं जो है वो जताई गई हैं मौसम विभाग की तरफ से कि इस बार और भी ज्यादा गर्मी का सामना जो है वो आम लोगों को करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से अनेकों तरह की परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ने लगा है। कई जगहों पर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, तो कई जगहों पर लोगों को अचानक से हो रही इस गर्मी से भी परेशानी हो रही है। सुशील सिंह हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सुशील, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मौसम के बारे में? इस बार मार्च का महीना और ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना चल रहा हो, इतनी ज्यादा गर्मी अभी से पड़ने की शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल हितेंद्र, सही कहा आपने। और मार्च में ही ऐसा लग रहा है जैसे मई जून का महीना हो। ज्यादातर गर्मी के आसार और तापमान में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जा रही है। करीब औसतन अगर हम बात करें पिछले साल या उसके पिछले 3 सालों का, तो इस बार 5% ज्यादा तापमान इस मार्च में देखने को मिल रहा है। और यही नहीं, मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसमें यह भी देखा जा रहा है कि रात में तापमान में किस तरह से गिरावट होता है और दोपहर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। और जो डिटेल्स है उसके मुताबिक सबसे उत्तर भारत में सबसे ज्यादा तापमान हरियाणा के महेंद्रगढ़ में देखने को मिला था, जहां 35.1% सेल्सियस डिग्री तापमान था। और वहीं दूसरा आपको कहे कि हिसार में और फिर भिवानी के आसपास के जो इलाके हैं, सिरसा है, वहां तापमान 34 डिग्री और 33 डिग्री के आसपास देखे गए थे। उसके बाद राजस्थान के बालसमंद में। तो निश्चित तौर पे जो पश्चिमी विक्षोभ है जो पाकिस्तान से भारत आया है, और माना जा रहा है कि अभी बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ का दबाव कहीं ना कहीं ज्यादा होता नजर आ रहा है। और उसी के मद्देनजर यह जो कहे कि मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। जो बदलाव देखा जा रहा है उसके मुताबिक यह भी माना जा रहा है कि विगत कुछ दिनों में बारिश की भी संभावना है। और खासकर उत्तर भारत के तमाम राज्य, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें, दिल्ली का जिक्र करें, एनसीआर का जिक्र करें और पंजाब का जिक्र करें, तो इन तमाम राज्यों में बारिश की भी संभावनाएं और बादल आसमान में छाए रहने की भी संभावनाएं हैं। साथ ही तापमान में वृद्धि की भी बात की जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि जो इस साल ये ट्रेलर दिख रहा है मार्च में, और मेन गर्मी जो है वो मई और जून जुलाई में जो झुलसाने वाली गर्मी है वो इस बार ज्यादा देखी जाएगी। और खासकर देखिए, अगर हम आंकड़ों पर गौर करें और इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा गर्मी मार्च के महीने में 2010 में देखी गई थी, जो मार्च के महीने में। और उसके बाद 2022 में देखी गई थी कि सबसे ज्यादा मार्च के महीने में 0.1 डिग्री सेल्सियस 2022 में बढ़ा था और तापमान कहीं ना कहीं 33-34 था। लेकिन इस बार जो 2023 के मार्च में जिस तरह से तापमान हम देख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये तमाम जो रिकॉर्ड्स है वो टूट रहे हैं और मौसम में अमूलचूल परिवर्तन लगातार हो रहा है। और इसका सीधा असर उन किसानों पे पड़ रहा है जिन्होंने गेहूं की खेती की है। देखिए, जो किसान हैं उनको बखूबी पता है कि अमूमन इस मौसम में मार्च का जो सेकंड वीक होता है, अमूमन 15 मार्च के बाद का, उसमें गेहूं पकना शुरू होता है और उसमें तापमान धीरे धीरे तापमान में जैसे वृद्धि होगा वैसे गेहूं की फसल अच्छी होती है। लेकिन जिस तरह से तापमान का अप और डाउन होना ये तेजी से हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं फसलों पर भी सीधा तौर पर असर पड़ रहा है और फसल भी खराब होने की संभावना ज्यादा है। हालांकि जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि इस साल हीट वेव सबसे ज्यादा चलने की संभावना है और लोगों को इस बार गर्मी ज्यादा सताएगी, तेज गर्मी लगेगी। जी जी, लेकिन सुशील, अगर बात की जाए इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है? इस तरह से अचानक से जो गर्मी बढ़ रही है, इस तरह के परिवर्तन के पीछे क्या वजह बताई जा रही है मुख्य रूप से?
देखिए पश्चिमी विक्षोभ है जिसके पीछे माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ का दबाव जिस क्षेत्र में बढ़ता है और उसका असर सीधे तौर पे मौसम पे पड़ता है। तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाएं जब दो हवाएं आपस में टकराती हैं तो निश्चित तौर पे मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। और इस बार भी जो माना जा रहा है कि 11 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से पश्चिमी विक्षोभ कश्मीर में एंटर की और कश्मीर के बाद अब बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ है और बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ का दबाव जहां जहां पड़ता है और वहां से जो हवाएं उठती हैं उसका सीधा असर उत्तरी भारत के उन इलाकों पे पड़ता है जहां से नजदीक बंगाल की खाड़ी है। और यही असर देखा जा रहा है कि ये परिवर्तन देखा जा रहा है। अगर आज की बात करें, हम कल का जिक्र करें, कल रविवार था तो दिल्ली में देखा गया था कि 34 डिग्री के आसपास तापमान था और कहीं ना कहीं झुलसाने वाली गर्मी की शुरुआत होती नजर आ रही है। आज की बात करें तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में इस बार मार्च महीने में ही मई जून जैसी गर्मी का एहसास जो है वो होने लगा है।